बहुत स्मार्ट मूव है, लेकिन ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून वाले भी कोई बच्चे नहीं है। वो भी अपनी सियासत करेंगे और ये जो पहलू भट्टी साहब अभी बयान कर रहे थे ये उनके नज़र में भी होंगे। हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये दो जमातों के या तीन जमातों के माबैन होने वाला फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये एक जमात का डिमांड है जो आप सामने ले आई है। पीपल्स पार्टी अपने पत्ते सीसी के इजलास के बाद सामने ले आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने पत्ते सामने नहीं रखे हैं या इनके साथ जो निगोसिएशन हुए हैं उसकी तफसीलात कोई भी जमात सामने नहीं लाई है। जो हुकूमत साजी होगी वो इन दोनों के, जो अभी पीपल्स पार्टी के डिमांड्स हैं और जो नून लीग के डिमांड्स हैं, उनके दरमियान में से कोई रास्ता निकलेगा और उसके नतीजे में हुकूमत बनेगी। हाँ, एक लिहाज से बिलावल साहब को अगर अपर हैंड है कि वो इस वक्त डिक्टेट कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो उसके साथ साथ आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मजबूरी भी बता दी, और वो मजबूरी ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून और ये किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते तो फिर उसका मंतिकी नतीजा असम्बली की तहलील और दोबारा इंतखाब की सूरत में होगा। और वो इतनी बारीक कीमत है कि मैं नहीं समझता कि उसके लिए इस वक्त या पीपल्स पार्टी तैयार है या मुस्लिम लीग नून तैयार है। इन दोनों में से कोई भी जमात थर्ड ऑप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो री इलेक्शन की सूरत में भी हो या वो किसी लॉन्ग टर्म निगरान हुकूमत की सूरत में हो। तो ये तो अभी तकरीबन 20-22 दिन है दरमियान में, और इसमें हर जमात कोशिश करेगी कि मैक्सिमम अपने डिमांड रखे और मैक्सिमम अपने मुतालबात बनवा ले अपने दूसरे हरीब से। लेकिन जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया कि इस मुल्क में कुछ और क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम को अफोर्ड नहीं कर सकती और जिससे पीपल्स पार्टी भी नहीं टकरा सकती और नून लीग भी नहीं टकरा सकती। तो अल्टीमेटली इनको किसी मुश्तरका फार्मूले पे आना होगा। ये तो अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ डिमांड आप उनको कह सकते हैं कि उनकी तरफ से आया है। मुस्लिम लीग नून की अपनी डिमांड होगी और इन दोनों के डिमांड के दरमियान में से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, ये लोग अगर आपस में उलझे रहते हैं तो भी उस सूरत में उसका फ़ायदा पीटीआई को होगा, और अगर मिल की हुकूमत बनाते हैं तो उस सूरत में अमली लिहाज से और हुकूमती इक़दामात के लिहाज से तो पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके उस बयानिए को फिर तक़वियत मिलेगी कि ये दोनों अपनी अपनी बारियां कर रही हैं, इन दोनों का आपस में गठजोड़ है, तो पब्लिक में पीटीआई उस नैरेटिव को सेल कर सकेगी।